घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, सारे रिश्तेदार घर में आ जाते हैं, सारे यार दोस्त आ जाते हैं दूल्हे के घर में। अब दूल्हा तैयार होने जाता है, वो शेविंग बनवाने जाता है क्योंकि शाम को दूल्हे की बारात निकलने वाली है। अब दोस्तों दूल्हा जाता तो है लेकिन वापस नहीं आता, और जब दूल्हा वापस नहीं आता तो घर में अफरा तफरी मच जाती है। अब घर वाले हर जगह दूल्हे को ढूंढते हैं लेकिन दूल्हा मिलता नहीं है। दूल्हा मिलता है तो अगले दिन मिलता है। दोस्तों दरअसल दूल्हे की हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद दूल्हे को कुएं में फेंक दिया गया था। दूल्हे की लाश जो है कुएं में मिलती है। अब जैसे ही दूल्हे की लाश कुएं में मिलती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी से एक दिन पहले दूल्हे की हत्या कर दी गई। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन वो दूल्हा कहाँ गया था और उसकी हत्या किसने की। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश के जिला अमरावती से, और अमरावती जिले का ही एक थाना लगता है, थाना मुर्सी, और मुर्सी थाने के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिसका नाम है पाटकाड़ा गांव। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 23 मई 2025 की सुबह की। होता क्या है, इस गांव में एक शख्स रहता है जिसका नाम है धर्मू मोतीलाल, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, और 23 मई 2025 को इसकी जो है बारात जानी थी। घर में सारे रिश्तेदार आए हुए थे, गीत संगीत चल रहा था। अब धर्मू जो है अपनी जो बारात है उसकी तैयारी कर रहा था। उसको जो सामान लाना था, जो कपड़े लाने थे वो सारे ले आता है, और दोपहर का वक्त हो जाता है, लगभग 2 बजे की बात है। दोस्तों धर्मू जो है शेविंग बनवाने के लिए घर से बाहर जाता है, और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ से थोड़ी देर बाद वो घर पे वापस आ जाता है, और इसके बाद वो अपने कमरे के अंदर जाता है शेरवानी पहनने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जो धर्मू है 2 बजे के बाद किसी को दिखाई नहीं दिया। सभी लोग ये सोचते हैं कि बेटा सोचता है मम्मी को पता होगी, मम्मी सोचती हैं पापा को पता होगी, पापा सोचते हैं कि किसी और को पता होगी। सब लोगों को ये लग रहा था कि धर्मू अपना कोई काम कर रहा होगा और किसी न किसी को उसके बारे में पता होगी। लेकिन दोस्तों किसी को भी उसके बारे में पता नहीं थी कि आखिर धर्मू कहाँ गया। अब क्या होता है, शाम का समय आ जाता है। दरअसल जो धर्मू की बारात जानी थी वो पाटकाड़ा गांव से लगभग 144 किलोमीटर दूर बैतूल जिले का ही थाना मुलतई है, और मुलतई गांव में ही धर्मू की बारात जानी थी। अब 144 किलोमीटर का सफ़र करना था, तो घर वाले कहते हैं कि भैया बारात जानी है, धर्मू कहाँ है, उसको बुलाओ। सब एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन धर्मू किसी को नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। उसके दोस्तों से पूछा जाता है कि धर्मू कहाँ है। अब धर्मू के दोस्त कहते हैं तो हमें तो कुछ नहीं पता, हमने तो देखा था कि वो शेविंग बनवाने गया था, उसके बाद घर पे आया, उसके बाद कहाँ है कहाँ नहीं है हमें कुछ नहीं पता। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं कि आखिर भाई धर्मू गया तो गया कहाँ। अब क्या होता है दोस्तों, घर में और गांव में धर्मू को ढूंढना शुरू हो जाता है, लेकिन धर्मू किसी को भी कहीं नहीं मिलता। अब इसके बाद जब धर्मू किसी को भी नहीं मिलता तो क्या होता है दोस्तों, जो घर के लोग होते हैं बार बार धर्मू के मोबाइल पे फ़ोन मिला रहे होते हैं, लेकिन धर्मू का मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ पाता है। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, और जो बैतूल ज़िले में जो गांव है मुलतई गांव जहाँ पे इसकी बारात जानी थी, वहाँ से लड़की वाले क्या है फ़ोन करके पूछते हैं कि आपकी बारात कितने बजे तक आएगी। लेकिन ये लोग बताते हैं कि भैया बारात कैसे लाएं, धर्मू तो गायब है। अब जो दूल्हा ही गायब है तो बारात कैसे जाएगी। अब जैसे ही लड़की वालों को ये वाली बात पता चलती है कि दूल्हा गायब है, वो लोग बेचारे सदमे में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, बारात वाले दिन ही दूल्हा गायब हो गया। अब वहाँ पे भी जो गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जो धर्मू के परिवार वाले हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, सीधे थाना मुर्सी जाते हैं, और वहाँ के जो कोतवाल हैं नितिन देशमुख, उनको जाके सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक बता देते हैं। अब क्या होता है,
जो नितिन देशमुख होते हैं वो धर्मू की पूरी डिटेल लेते हैं, कौन कौन दोस्त है, कहाँ कहाँ जा सकता है, कहीं किसी लड़की से उसका चक्कर तो नहीं है। घर वाले बताते हैं कोई चक्कर नहीं है, तो शादी से एक दिन पहले गायब कैसे हो गया। अब जो कोतवाल साहब हैं वो उसका मोबाइल नंबर जो है अपने पास रख लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कोतवाल साहब भी उसका नंबर मिला के देखते हैं, लेकिन नंबर स्विच ऑफ जाता है। अब जब नंबर स्विच ऑफ जाता है तो जो कोतवाल साहब क्या करते हैं, उसके नंबर को सर्विलांस पे डाल देते हैं। अब जब सर्विलांस पे डाल दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि उसने आखिरी बार किससे बात की, उसका मोबाइल आखिरी बार कहाँ पे स्विच ऑफ हुआ। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि उधर से लड़की वालों के घर वाले भी परेशान होते हैं, वो बार बार फ़ोन करते हैं, लेकिन ये लोग बता देते हैं कि जो दूल्हा है वो गायब हो चुका है। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, अब उसका अगला दिन आ जाता है, यानी कि दिन आ जाता है 24 मई 2025 की सुबह। 24 मई 2025 की सुबह क्या होता है, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर थाना शिवखेड़ा आता है और थाने शिवखेड़ा के अंतर्गत कवठाल गांव आता है। और कवठाल गांव में क्या होता है दोस्तों, कवठाल गांव में एक कुआं है। जब गांव वाले वहां से गुजर रहे होते हैं तो कोई कुएं में झांक के देखता है कि कितना पानी है कितना नहीं है। तब पता चलता है कि कुएं के अंदर एक लाश तैर रही है, और जब लाश के अच्छी तरह से देखा जाता है तो पता चलता है कि उसने शेरवानी पहनी हुई है। अब उसको पहचानने में जरा भी देरी नहीं होती, क्योंकि पड़ोस के गांव में से ही कल दूल्हा गायब हुआ है और यहाँ पे दूल्हे के भेष में एक लड़का मिला है। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, धर्मू ही है। अब दोस्तों जैसे ही शिवखेड़ा थाने में ये वाली खबर पहुंचती है, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और धर्मू की लाश को बाहर निकाला जाता है। अब दोस्तों ये मामला जो है मिसिंग का नहीं रहा, ये मामला हो गया है हत्या का। अब इसके बाद कॉल डिटेल भी आ जाती है पुलिस के पास, तो पता चलता है धर्मू ने जो है लास्ट कॉल जो है दयाराम गंजीलाल को की थी, जिसकी उम्र 34 वर्ष के आसपास है। अब दयाराम गंजीलाल कौन है इसके बारे में जानकारी ली जाती है और ये देखा जाता है कि धर्मू और दयाराम की लास्ट लोकेशन क्या है। तो पता चलता है कि धर्मू और जिस समय धर्मू का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था उस समय पे दयाराम की लोकेशन भी वही थी। अब क्या होता है, अब इस दयाराम के बारे में पता लगाते हैं कि दयाराम कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो पता चलता है कि बैतूल जिले के थाना मुलतई गांव का रहने वाला है ये, यानी कि जहाँ पे धर्मू की बारात जानी थी, बैतूल जिले के थाना मुलतई के गांव मुलतई में इसकी बारात जाने वाली थी। दयाराम भी वहीं का रहने वाला है। अब पुलिस सीधे दयाराम के घर पे जाती है, दयाराम को उठाती है और उसे थाने में लेकर आती है और फिर उससे पूछा जाता है सख्ती से। उससे प्यार से नहीं पूछा जाता, आते ही सख्ती दिखाई जाती है और उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने धर्मू के साथ क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक बताओ, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथ और भी सख्ती बरती जाएगी। तो दोस्तों दयाराम ने सारी की सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बता दी। वो बता देता है कि हाँ साहब मैंने ही धर्मू की हत्या की है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने हत्या की तो की क्यों। वो बताता है कि धर्मू की शादी जिस लड़की से होने वाली थी उस लड़की से कई साल से मेरे प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। अब जब उस लड़की के साथ मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था इसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी, लेकिन इसी बीच में क्या होता है, उस लड़की के परिवार वाले जो हैं उस लड़की की शादी धर्मू के साथ तय कर देते हैं और 23 मई 2025 को उसकी शादी होनी थी, बारात आनी थी। लेकिन मेरे को ये वाली बात सहन नहीं हुई। मैंने उस लड़की से साफ साफ कहा कि तुम उससे शादी मत करो, लेकिन वो लड़की साफ कह देती है कि देखो मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी उसके साथ तय कर दी है और मेरे परिवार वाले जैसा कर रहे हैं मुझे उनके साथ ही जाना होगा। मैं परिवार वालों से मना नहीं कर सकती और तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती, इसीलिए मुझे उससे शादी करनी होगी और लड़का भी ठीक है। लेकिन दोस्तों दयाराम को ये वाली बात रास नहीं आती। वो क्या है, सपने देखने लगता है कि कैसे कैसे धर्मू उसके पास आएगा, कैसे सुहागरात मनाएगा, कैसे छुएगा। उसका जो है खून अंदर से उबाल मार रहा होता है। इसीलिए धर्मू क्या करता है, उस लड़की से दयाराम क्या करता है, उस लड़की से उसका फ़ोन नंबर लेता है और
23 मई 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे का समय होता है। वो धर्मू को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आपके दोस्त ने मेरे से बोला था कि आपकी बारात में पटाखे बजाने हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि ऐसा है धर्मू भैया से बात कर लो, वो जो जो पटाखा पसंद कर लें वो पटाखा ले लेना, तो आप ऐसा करो पटाखा पसंद कर लो। तो धर्मू कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम पटाखे दिखाओ, कैसे हैं, रेट बताओ। तो क्या करता है, दयाराम 23 मई 2025 को धर्मू के घर पे जाता है और पटाखों के रेट इतने सस्ते बता देता है कि धर्मू उनके रेट सुनते ही खुश हो जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे पटाखे लूंगा तो सही, पहले अपनी वैरायटी दिखाओ, पटाखे कौन कौन से हैं तुम्हारे पास, सारे पटाखे दिखाओ। तो दयाराम कहता है कि ऐसा है, तुम मेरे गोदाम पे मेरे साथ चलो और वहीं पे मैं सारे पटाखे तुम्हें दिखा दूंगा। तो दयाराम धर्मू को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के वहां से ले जाता है सीधे शिवखेड़ा थाने के अंतर्गत जो गांव आता है कवठाल गांव, और कवठाल गांव में ही वो कुआं है। लेकिन दोस्तों पटाखे दिखाने से पहले ही जो दयाराम है वो क्या करता है, धर्मू को सिगरेट पिलाता है और उसमें कोई नशीली चीज मिला देता है। इसके बाद वो उसको शराब या बियर पिलाता है। अब जब शराब और बियर भी पी लेता है और वो नशीली सिगरेट भी पी लेता है तो धर्मू क्या है, उसका दिमाग घूमने लगता है, उसको नशा आने लगता है। अब जो दयाराम है वो धर्मू को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाता है और खेतों के बीच में जो कुआं है वहां पे ले जाता है। अब जब धर्मू को नशा कुछ ज्यादा हो गया था तो वो क्या करता है, एक पत्थर उठाता है और धर्मू के सर पे जोर जोर से मारने लगता है, जिससे कि धर्मू बुरी तरह से खून से लहूलुहान हो जाता है। और अब जो दयाराम है वो आसपास देखता है कोई आ तो नहीं रहा। अब जब कोई आ नहीं रहा होता तो क्या करता है दयाराम, उसे उठाता है और कुएं में फेंक देता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। वो सोचता है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन उसकी जो लास्ट लोकेशन थी उसकी वजह से दयाराम को पुलिस पकड़ लेती है और उसको पकड़ के जेल भेज देती है। और जो धर्मू है उस बेचारे का तो कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन उसकी हत्या बेफिजूल में कर दी गई। उसकी लाश उसके परिवार वालों को पोस्टमार्टम करके सुपुर्द कर दी जाती है। अब इसके बाद जो है उस लड़की के बारे में जानकारी ली जा रही है कि कहीं ये लड़की धर्मू के हत्याकांड में शामिल तो नहीं थी, कहीं इसी के कहने पे दयाराम ने धर्मू की हत्या तो नहीं की थी। अगर ये लड़की भी इसमें शामिल हुई तो इस लड़की को भी जेल भेजा जाएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना क्या है, बताना और जताना ये है कि कोई भी क्राइम करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। अब दयाराम ने उसका परिणाम तो सोचा नहीं, उसे ये लगा कि अगर वो उस लड़की से शादी कर लेगा धर्मू उसकी प्रेमिका से तो उसको छुएगा, उसके साथ सुहागरात मनाएगा, इसीलिए उसने शादी से एक दिन पहले ही धर्मू की हत्या कर दी। अब दयाराम गया जेल, लड़की अपने घर पे है, अब उसकी शादी होगी किसी और के साथ, तब क्या कर लेगा दयाराम। जो होना है वो तो होना ही है। या फिर दयाराम अगर उससे इतना ही प्यार करता था तो उससे कह सकता था कि ऐसा है तुम मेरे साथ चलो। अब लड़की उसके साथ नहीं आ रही थी तो दयाराम जब उस धर्मू के घर पे गया था तो जब उसे अपने साथ लेके गया था, बियर सिगरेट पिला रहा था, तो वहीं पे साफ साफ कह देता कि भैया वो लड़की से मैं प्रेम करता हूँ, लड़की भी मुझसे प्रेम करती है, तुम शादी तोड़ दो। या फिर शादी पक्की हो रही थी उसी समय बोल देता, तो हो सकता था कि धर्मू शादी को तोड़ देता, आज धर्मू भी जिंदा होता, दयाराम भी अपने घर पे होता, वो लड़की भी अपने घर पे होती। रास्ते बहुत सारे थे हत्या के अलावा, लेकिन दयाराम ने क्या किया, दयाराम ने धर्मू की हत्या कर दी और वही सबसे बड़ी गलती सी थी। अब होता क्या है, जो हत्या करने वाले हत्यारे होते हैं या जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपने क्राइम में पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन दोस्तों जो जुल्म है, क्राइम है, वो कभी भी छुपाए से छुपता नहीं है, वो कभी ना कभी पकड़े में आ ही जाता है। और जो ये दयाराम है उसे पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर पकड़ लिया था। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।